देखिए, इस साल मैं ढूंढ रहा था, जब ये कॉर्पोरेशन आ रहा था कि घमेला फावड़ा लेके कोई पॉलिटिकल नेतागण है क्या, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे नेता रास्ते पे उतर गए थे। कुछ लोग तो वो खड्डों में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, तीन तीन पहिए वाली गाड़ियाँ चला रहे थे, मगर इस साल कोई दिखा नहीं। शायद मजदूरी उनको ज़्यादा ही पिछले साल मिल गई रहेगी, मगर राधा विनोद शर्मा जी के कार्यकाल में शायद उनको मजदूरी नहीं मिलेगी, ऐसा उनको लगा रहेगा। तीसरी बार मेरे को मजदूरी मिली नहीं मिली वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप मंत्री हो परिवहन के और इतने खड्डे हैं तो मेरा क्या होगा जान दो। आपको तो इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए कि भैया मैं अपने शहर के विधानसभा के भी खड्डे नहीं बुझा सकता हूं, तो महाराष्ट्र के परिवहन की व्यवस्था आप क्या देखेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे मंत्री मिले हैं। अगर ये सही होते तो आज हमारे रास्ते नहीं होते। टीका टिप्पणी छोड़िए, रास्ते के बारे में बोलिए ना। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। 25 जून बुधवार को मीरा भाईंदर महानगर पालिका में महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के खड्डों को लेकर विधायक नरेंद्र मेहता पर तंज कसा था। अब इस तंज के बाद मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता ने उन पर पलटवार किया। आइए जानते हैं किस तरह का पलटवार मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर किया। देखिए, ऐसा है कि उस रास्ते से बहुत बड़ी आवक जावक है। एक प्रकार से वो स्टेट हाईवे हम बोल सकते हैं। उसके अंदर नासिक हो या वहाँ से लोग अहमदाबाद जाने, उसी रोड का यूज़ होता है। थाना जाने वाले बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी हद तक कल मुझे भी उसके अंदर करीबन 2 घंटे से ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। इसलिए मैं नेशनल पार्क होके गया। 2 घंटे 2.5 घंटे जाने में लगते, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि जो हमारे मंत्री है आज वो परिवहन मंत्री होने के बाद भी ये उनके ही विधानसभा का क्षेत्र छुड़ा नहीं पाए, तो पूरे महाराष्ट्र का कैसे करेंगे। मैं तो ये चिंता में हूँ कि परिवहन मंत्री उसी क्षेत्र में रहते, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि ये फेलियर है। और मैं इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो राज्य मंत्री को कह के ये प्रश्न छुड़ाना चाहिए, क्योंकि अब थोड़े कभी कभी कोई क्षमता नहीं होती है, कभी कभी लॉटरी लग जाती है। तो ऐसा मेरा मानना है, तो वो लॉटरी लगे हुए है शायद, ऐसा मानता हूँ, नहीं तो ये प्रश्न छूट गया होता। क्योंकि सेम इन्होंने थोड़े दिन पहले मैंने देखा था, 4 महीने पहले ताव में उधर गए थे टोल नाके के ऊपर। मैं शिवसैनिक है, मैं ऐसा हूँ, मैं ये तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, कल होना चाहिए परसों होना चाहिए। ट्रैफिक कम तो नहीं हुई और बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है कि इनका कोई प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है, या हो सकता है कि नॉलेज का अभाव हो, या हो सकता है कि इनका कोई सुनता नहीं है। लेकिन समस्या गंभीर है। लेकिन मैं जनता से इतना कहूँगा कि ठीक है, हम सरकार से बात करेंगे और इसका समाधान क्या निकल सकते हैं वो करेंगे, और जल्दी आपको राहत मिले ऐसी कोशिश करेंगे। क्या है ना, ये बच्चों जैसी बात है। मंत्री को जो बने ना, तो उसके अंदर एक वोट मेरा भी है, एक वो ख्याल रखना चाहिए, नंबर 1। तीसरी बात, अगर वो ये बात सच बोल रहे तो खाली एक लाइन में मुझे बोल दे कि आने वाले लोकसभा में नरेंद्र मेहता की मदद हमको नहीं चाहिए। इसलिए जनता को गुमराह ना करे, दिखाने के दांत और खाने के और, बराबर है। इसलिए अगर उनको इतना ही लगता है तो एक लाइन खाली कह दे, मैं उनके साथ कोई सवाल नहीं करूँ कि हमको आने वाले लोकसभा में नरेंद्र मेहता की मदद की आवश्यकता नहीं है। यही वो लोग थे मुझे जीप पे बैठा बैठा के घुमा रहे थे मेरे को, तो फिर क्यों किया एग्जाम्पल। तीसरी बार मेरे को मजदूरी मिली नहीं मिली वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप मंत्री हो परिवहन के और इतने खड्डे हैं तो मेरा क्या होगा जान दो। आपको तो इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए कि भैया मैं अपने शहर के विधानसभा के भी खड्डे नहीं बुझा सकता हूँ, तो महाराष्ट्र के परिवहन की व्यवस्था आप क्या देखेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे मंत्री मिले हैं। अगर ये सही होते तो आज हमारे रास्ते नहीं होते। टीका टिप्पणी छोड़िए, रास्ते के बारे में बोलिए ना। मैंने क्या किया, उसने क्या किया, वो छोड़ दीजिए। और पिछली बार जो हमारी लड़ाई थी वो खड्डे की नहीं थी, हमारी लड़ाई ये थी कि 22 करोड़ का रोड बना और इसके अंदर इतने जल्दी खड्डे हुए तो भ्रष्टाचार हुआ है। तो हम आरोप तभी एक विधायक, अब समझ में आ गया, इसमें एक नहीं उस समय के 2 विधायक शायद एडजस्टमेंट थे, इसलिए उनको आज वो चुभ रहा है। अभी मेरे आज समझ में आया, मैं थोड़ा देर से समझा, तो इसका मतलब ये है कि उस 22 करोड़ में उसका भी था। आज फिर उनसे सवाल पूछता हूँ, आप MMRDA 22 करोड़ के रोड के अंदर ये खड्डे कैसे गिरे, आप इसका जवाब दीजिए। मैंने क्या किया वो छोड़ दीजिए। तो मैं आज जनता से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये खाली टीका टिप्पणी करते, दिखाते और करते कुछ नहीं है। चाहे वो हमारे दहसर चेकनाका की ट्रैफिक की बात हो, थाना की ट्रैफिक की बात हो, परिवहन मंत्री हो के ट्रैफिक रूल्स उनके अंडर में आते, वो रूल फ्रेम नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। धन्यवाद। मैं आगे वो नाला बढ़ने नहीं दूंगा। नाला बनाने के लिए नैसर्गिक नाला है,
हमारे यहाँ के स्थानिक विधायक ने जमीन खरीदी तो क्या नाला बंद कर देंगे क्या? पब्लिक का सालों साल से चले आ रहे, जब वो मीरा भाईंदर में आते थे 1947 अंग्रेज के ज़माने से नाला वो चले आ रहा है, उसको अपने स्वार्थ के लिए बंद कर रहे। शहर डूबेगा उसका जवाबदार कौन? इसलिए इस तरह की मनमानी दादागिरी हम चलने नहीं देंगे और इस तरह का जनता का पैसे का दुरुपयोग भी होने नहीं देंगे। देखिए ऐसा है कि कोई नाले बारिश पे बनते नहीं, रोड भी हम खोदते नहीं हैं। चुनाव आ रहे हैं, इसके लिए ये सब अभी थोड़ा दिखावे में चलने वाले। उदाहरण दे रहा हूँ, अभी कुछ रोड 3-3, 7-7 साल से बन रहे हैं, अभी तक पूरे नहीं हुए। मैं उस पर चिंता करें, जो चालू है उसको तो पूरा करें। एग्जाम्पल नए बनने चाहिए, उसमें कोई विरोध नहीं कर रहे, अच्छी बातें बनने चाहिए, लेकिन जो चल रहे हैं उसको तो पूरा करो। ये थे मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता, जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पलटवार किया। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि ये वाद विवाद कब तक चलेगा। ये बात हकीकत है कि हर बार इस तरह का वाद विवाद होता है और फिर कोई बड़ा पॉलिटिकल नेता आता है और वाद विवाद को सुलझाता है, फिर लोग एक मंच पे आ जाते हैं। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।